कौन कमबख्त कहता है कि पाकिस्तानी पेट्रोल के दाम बढ़ने से दुखी हैं। पता नहीं। ये लोग तो खुशी के मारे मुजरा कर रहे हैं, सीना चौड़ा करके कहते हैं कि देखो इंडिया 100 रुपए वाला पेट्रोल खरीद रहा है और हम 450 वाला। तो हम तरक्की पे हैं कि वो, हम अमीर हैं कि वो गरीब हैं। एक्यूरेटली दुआ करो सभी कि पाकिस्तान इसी तरह से अमीर अमीर और अमीर होता जाए, इतना अमीर हो जाए कि बर्दाश्त के बाहर हो जाए अमीरी और दम तोड़ दे। खुशी से ले रहे हो? क्या बात कर रही हो मैडम, डंडा भी कोई खुशी से लेता है। पेट्रोल प्राइस ने पाकिस्तानियों को कोडा कर रखा है, आप पूछ रही हो। खुशी से ले रहे हो? जैसे भी ले रहे हैं, खुशी से ले रहे हो? और बाबा हम अमीर तो है ना। कोई हाल नहीं है इनका, पाकिस्तानी है ये, रोते भी स्वैग से हैं। तो बहनों भाइयों मित्रों सज्जनों, पाकिस्तान में अमीरी का ये आलम हो गया है कि पेट्रोल 450 से भी ऊपर हो गया है। इस वक्त अगर आप देखें ये 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस है 459 रुपीज और आगे 68 सेंट्स। क्या क्या फिर से? सेंट्स लगभग 460 रुपए। तो ऐसे बोलना अंग्रेज, तेरे को डॉक्टर ने बताया कि 2 टाइम अंग्रेजी बोलनी है। ठीक है चल, अभी पंप तो दिखा दिया, तेरे जैसा कोई और कलाकार भी दिखा दे, हमें भी स्वाद आ जाए। लोगों के चेहरों के ऊपर तो आपको नजर आ जाता होगा लोगों के क्या तासुरात इतना ज्यादा महंगा पेट्रोल देखकर। लोग इतना महंगा पेट्रोल देख के नफसियाती हो जाते हैं। आधे पागल तो हो गए होंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, आधे से ज्यादा ही पागल हो गए। मियाँ आधा पागल होना तो पाकिस्तानियों की डिफॉल्ट सेटिंग है। इन हालातों में तो पूरे पागलपन की बात करो। बनाते बनाते ऊपर वाले से अगर कोई डिफेक्टिव पीस बन जाता है ना, तो उसे पाकिस्तान में लैंड करा देता है। बाई चांस टेक्निकल मिस्टेक की वजह से अगर कोई आधा पागल नमूना इंडिया में उतार भी देता है, तो भगवान जी अपने लेखाकार को बोलकर उसकी किस्मत में जर्मनी का इमिग्रेशन लिख देते हैं। पंप वाला भाई एकदम सही बोला, आधे से ज्यादा ही पागल हो गए। ये देख लो जीता जागता सबूत। गाली कोई है मरियम नवाज मंगला लीडर कोई नहीं। अच्छा पेट्रोल महंगा जितना मर्जी हो ना मर्जी करी जावे, ओदे वर्गा लीडर कोई नहीं। ऐसी की रीजन है छोटे भाई? बस प्यारी समझ गई। आंटी जी प्यारी समझे कैसे ना, प्यारी का पाला ऐसे ठरकियों से पड़ता ही रहता है रोज। हाँ रोज। वो देशभक्त था जो कह रहा था हम एक पाई भी नहीं उनसे मांगना चाहते, वो खुद ले हमसे ले। ये देवदास है, मरियम जान भी मांग ले तो दे देगा। पेट्रोल की क्या बात करते हो? जैसी नमूनी आवाम वैसी नमूनी सरकार। जहां भैंस के गोबर करने पर टैक्स वसूला जाता हो, उन नमूनों से कुछ भी करने की उम्मीद की जा सकती है। एक और टैक्स लगा दिया मरियम ने, गोबर टैक्स। गोबर टैक्स। लाहौर समेत पंजाब भर में भैंसों के गोबर पर टैक्स आयद करने का फैसला। क्या बात कर रहे? 30 रुपए रोजाना गोबर फीस वसूल करने की तजवीज दी गई है। बिना कुछ किए 30 रुपए की कमाई। थोड़ी देर रुकिए, मरियम जान खुद बताएगी कि इसने पहले गुड़ दूध बांट कर अब सब गुड़ गोबर एक क्यों कर दिया। गोबर पर टैक्स लगाना इनका शौक नहीं, मजबूरी है। जब औकात से ज्यादा उधार ले लोगे तो आखिर में लोन चुकाने के लिए गोबर ही बेचना पड़ेगा ना। इतने कर्जे लो कि कौम की कमर तोड़ दो। पूरा देश उधारी पे चल रहा है, दुनिया तरक्की के रिकॉर्ड तोड़ रही है, ये उधारी की। गजब बेइज्जती है। इतना मांगा कि घिस घिस के कटोरे ने जवाब दे दिया, लेकिन सरकार के हौसले ने नहीं। IMF और वर्ल्ड बैंक ने हाथ जोड़ दिए, अब और नहीं। हाल तो ये है कि हिसाब करते करते IMF के कैलकुलेटर ने धुएं छोड़ दिए, पर इन्होंने रट ना छोड़ी। अल्लाह के नाम पे दे दो रे बाबा। पाकिस्तान बनने से लेके अब तक 75 सालों में पाकिस्तान ने जितने कर्जे लिए उतने कर्जे इन्होंने 4 साल में ले लिए पिछले। दुनिया में ऐसी कोई चौखट नहीं बची जहां मुन्नू और उसके नुन्नू ने जाके नाक ना रगड़ी हो। सारी हुकूमतों ने मिलकर, सारे जर्नैलों ने इतने कर्जे नहीं लिए जितने आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने मिलकर ले लिए। एक साले वो हैं जो मांगते नहीं थकते, एक ये थकी हुई कौम इस कदर नशे में धुतता है कि मांगना ही नहीं चाहती। हम एक पाई भी नहीं उनसे मांगना चाहते, वो खुद ले हमसे ले। मांगते थोड़ी ना हो तुम, डायरेक्ट लूट ही लेते हो। इनका एक ऑयल टैंकर सड़क पर पलट गया तो पूरा गांव अपने घर से बाल्टी गिलास बाटी बाल्टी जो मिला लेकर तेल लूटने पहुंच गई। और लूट मार के बीच एक छपरी को बीड़ी पीने की। हाँ वो जब मग होता है ना, मग और अपना वो चीजें बर्तन में भर के पेट्रोल लूट रहे थे। अब किसी ने बोला होगा मैं थक गया लूटते। हैप्पी दिवाली। ये तो हाल है इनके। फ्री में तो इनको गोबर मिल जाए तो नहीं छोड़ते। ना अब गोबर भी कहाँ फ्री रहा। गोबर टैक्स। अच्छा ये बहुत जल्द आपके सांस लेने पे भी टैक्स लगाएंगे। सांसों पर भी लगेगा नो डाउट, लेकिन फिलहाल गोबर पे। मरियम चाहती है पाकिस्तानी पंजाब साफ सुथरा रहे, इसलिए अगर कोई भैंस गोबर करेगी तो भाई उसको 30 रुपए देने होंगे, उस पर टैक्स लगा दिए, गोबर टैक्स। भैंसों के गोबर के ऊपर पंजाब हुकूमत ने टैक्स लगा दिया। आपको हंसी आ रही होगी, खैर मनाएं। उस दिन का इंतजार करें जब मरियम औरंगजेब आपके बाथरूम के बाहर कॉपी और पेंसिल लेकर खड़ी होंगी और नोट करेंगी आप कितनी बार
चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? वाह क्या सीन होगा। फुरकान भट्टी, आजम खान जैसे लोग शान से कहा करेंगे कि पाकिस्तान की शानदार इकोनॉमी में उनका भी बहुत बड़ा हाथ, नहीं जोरदार योगदान है। सोल्यूशन ढूंढो झोंपड़ी वालों, वरना बर्बाद तो तुम पहले ही हो, फना हो जाओगे। इतने जुगाड़ी हो, कुछ करो। भैंसों का गोबर तो नहीं ना रोक सकते, अगर वो दूध देगी तो गोबर भी देगी। सही बात है, जब बारिश आता है तो पानी आता है। मरियम भी कमाल है यार, पहले खोल के दिल दूध बांटा, रोज डेली दूध का 1 गिलास। वो मिशन सिंदूर के टाइम इन्होंने बनियाने मरसूस वो स्टार्ट किया था ना, तब शुरू किया था इसने अपना मिल्क प्रोग्राम। मरियम ने मुन्नू को हौसला देते हुए कहा था, बदला लो, ईंधन की फिक्र मत करना। टैंकों में तेल खत्म हो गया तो क्या, मुन्नी तेरी दूध ना खत्म होने देगी। दूध का 1 पैकेट देंगे जिसको पी के वो इंशाल्लाह ताला बेहतर फील करेंगे। आप लोग खुश हो क्या मैडम, गोबर टैक्स लगने के बाद किसकी भैंस उस क्वालिटी का दूध देगी जो आपकी भैंस दिया करती थी? अब इसके ऊपर टैक्स लगा दिया कि जो भी भैंस गोबर करेगी। अबे कान मत खा, बादाम खा ताकि दिमाग चले तेरा। सोल्यूशन होता है, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। मैडम बता रही है तरीका, ध्यान से सुन। टैक्स से बचना है तो ये वीडियो देखें। पहला टैक्स है भैंस के गोबर पर। देखिए, आपने भैंस का गोबर किसी भी हाल में जमीन पर नहीं गिरने देना। दूसरा हल ये है कि गोबर हवा में रहे, उसके लिए आप भैंस को पैम्पर लगा दें। पैम्पर खरीदने के पैसे होते तो ये खुद के ना लगा लेते। पैम्पर लगा दें। कमाल का नियम निकाला है मरियम ने, गोबर जमीन पर गिरेगा तो टैक्स लगेगा। आप मरियम की दूरदर्शिता समझ नहीं पाए पोर क्यों। मरियम ने तुम्हारा भला किया है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन की हैं। अब बेरोजगारों को एक नई जॉब मिल सकती है। गोबर कैचर, बंदा बटन लेके खड़ा होगा, नीचे नहीं गिरने देगा, बचा लेगा गोबर नीचे गिरने से। सही मायनों में आपके 30 रुपए, जिसमें से 10 रुपए की फीस तो आप उसको दे ही सकते हो ना। इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। भैंस के गोबर से 30-30 रुपए की कमाई की जा रही है। पेट्रोल की कालाबाजारी कर कर मोटा पैसा छापा जा रहा है। लेकिन सब्सिडी की बात आते ही कहते हैं पॉसिबल नहीं है, देश संकट में है। अबे कब नहीं था संकट में पाकिस्तान। मुजफ्फर साहब, सोहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि 12 अरब का जहाज जो है वो खरीदा जा सकता है, लेकिन सब्सिडी नहीं दे सकते आप लोग आवाम को। कहाँ गई वो गैरत? मेरा बस चले पाकिस्तानियों को बैन कर दूं कि तुम, जब तुम्हारा गैरत से कोई लेना देना नहीं, तुम लोग वर्ड क्यों यूज करते हो यार? क्रेज है सर, फैंटेसी। जैसे मियां खलीफा के लिए जगते हुए भी सपने देखते हैं ना ये, वैसे ही गैरत इनके लिए बस जस्ट एन ऑब्सेशन है जरा भी नहीं, लेकिन तड़प पूरी है। नौटंकी जरूरी है, आखिर फेवर भी तो चाहिए ना भिखारियों को। अब रशिया से भी मदद की गुहार। नहीं, पर मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि मदद क्या होती है। या तो आप रूस से खरीद रहे हैं, पाकिस्तान में मदद का सीधा सा मतलब होता है भी, इन्होंने रूस से भी मांगना शुरू कर। अच्छा, इनको शर्म भी नहीं आती। They have no sense of shame. यार पेट्रोल जो एक साथ इतना ज्यादा महंगा हो गया है, क्या कहेंगे इस पे? जो अपनी तबाही मच गई है, गरीब इंसान, अभी जो पब्लिक है वो क्या करेगी? गरीबों का तो वाट लग गया। बिल ये चाहते हैं कि इस गाड़ी को, बाइक को घर पे जाके रख दे बंदा। अभी दिहाड़ी 1500 रुपए 500 रुपए का तेल डाल दो, बचेगा पीछे क्या? 0। ये लो पूरा पागल देख लो। शहबाज शरीफ ने देश के नाम अपने पैगाम में बोला था कि 1 हफ्ते में जंग खत्म करवा देंगे। याद है ना, ट्रंप ने रुकवाई थी, वरना इंडिया मार मार के इनकी टमाटर से भी ज्यादा लाल कर देता। इनको लग रहा है कि इस बार एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। हफ्ते में पाकिस्तान ईरान यूएसए की जंग रुकवा देगा। अबे क्या चबा रहा है? दर्द में है तू, ये तो समझ आ गया, लेकिन शब्द समझ नहीं आए। 1 हफ्ते के अंदर जंग खत्म हो जाएगी, दुनिया इसकी मुतामिल नहीं हो सकती। हंसी मजाक में महीना गुजर गया। दिल तो चाहता है कि आप लोगों को ऐसी ऐसी बातें कहूं कि जो फैमिली शो में कहीं नहीं जा सकती मुनासिब लोगों के सामने। इसको कोने में ले जा, शौक भी है इसको, उधर ले जाके माँ बहन की 10-12 सुना दे। ये झोंपड़ी वाला इसी लायक है। दोस्तों, सब पब्लिक को बेवकूफ बनाने की चाल है। ये गोबर टैक्स, पेट्रोल प्राइस, ऐसे तो बड़ा भोंकते हैं। ईरान हमारा भरा है, भाई है हमारा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में पाकिस्तानी झंडा लगी किश्ती, जहाज धुरंधर की तरह से आता है बिना रुके, और प्राइस दुनिया में सेकंड मोस्ट हाइक। बहाने बनाए जा रहे हैं फ्यूल प्राइस बढ़ा देने के। वो ये कहा जा रहा है कि जी ये जो ईरान और इजराइल अमेरिका वॉर चल रही है उसकी वजह से फ्यूल प्राइस बढ़ाए गए, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त IMF की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये बात IMF ने डंडा दिया हुआ है। अपनी शर्तों में IMF ने साफ साफ प्लान दिया है कि अपनी कीड़े मकोड़ों जैसी आवाम, कीड़े मकोड़ों से भी बदतर है। ऐसे है क्या? तो IMF ने कान पकड़ा के मुर्गा बना के समझाया मुनीर सरकार को कि खून की आखिरी बूंद तक निकाल लो, भले ही हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा पैसा वापस दे दो। पाकिस्तान में इस वक्त IMF की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये है असली सीक्रेट। तो बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, हम दुआ करेंगे, आप भी कीजिएगा कि पाकिस्तान इसी तरह से अमीर अमीरतर होता जाए। पेट्रोल 400 ना 4000 का ले। इनकी इस नेक्स्ट लेवल तरक्की और अमीरी को हमारा दूर से प्रणाम। आज की कथा यहीं समाप्त।
तो अभी के लिए बस यही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।